बच्चे जो आज पधारे हैं उन सभी को मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन। मुझे आज अत्यंत गौरव और हर्ष महसूस हो रहा है कि मुझे ये मौका मिला कि मैं आप सबसे जो भारत का, हमारे समाज का भविष्य है, युवा हैं, उनसे अपनी बात साझा करने का आज मौका मिला। युवा सम्मेलन से मैं काफी समय से देखती आई हूँ। इनफैक्ट जब मैं तैयारी कर रही थी तो मैंने टीवी पे देखा था। मैं और मेरे पापा उस समय दिल्ली में थे और इंटरव्यू की तैयारी चल रही थी और हम दोनों बैठ के देख रहे थे। तब नहीं पता था कि सिलेक्शन होगा, यहाँ तक पहुंचने का मौका मिलेगा। लेकिन उस समय भी मंच पर एक भी महिला नहीं थी और मेरा बहुत सपना था कि जाके मैं वहां बैठूं और एटलीस्ट एक महिला तो मंच पर आए। तो मैं आज बहुत ही ये मेरे लिए भी एक सपना साकार जैसा है कि मैंने तब ये सोचा और आज मुझे मंच पे आने का मौका मिला। आप ही सब लड़कियों की तरह हूं मैं, ऐसे ही सपने थे, ऐसे ही मैं भी ऐसे ही देखा करती थी और बहुत सी ऐसी चीजें जो मैं आपसे बात करूंगी और सवालों के जवाब भी दूंगी कि ऐसा क्या था कि मैं वहां से निकलकर मंच के इस पार पहुंची। क्योंकि मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा तेज थी या मेरा दिमाग बहुत तेज था। मैं बहुत ही साधारण ग्रामीण परिवेश से आती हूँ। डाबला से मेरा बहुत पुराना संबंध है। मेरे दादाजी यहाँ पे 20 साल के लिए रहे थे। ये उनकी कर्म भूमि है और आज ये मेरे लिए बहुत ही सुखद संयोग है कि मैं वापस वहीं आई जहाँ पे मेरे दादाजी ने कर्म किया था। और इस तरीके से आप सब लोगों के बीच तो शायद ये किस्मत, डेस्टिनी जिसे हम कहते हैं, उसी का एक एग्जाम्पल है कि यहाँ पे मैं आई। तो मैं बहुत ही ग्रामीण परिवेश से आती हूँ, बहुत ही साधारण से घर से मैं आती हूँ और यहाँ तक पहुंच पाई मेरे माता पिता, गुरुजनों और समाज के सपोर्ट की वजह से। अगर ये सब नहीं होता तो मैं भी शायद आज यहाँ पर नहीं पहुंच पाती। और इसका एक बहुत बड़ा रीजन है बालिका शिक्षा। मैं अपनी बात नहीं कर रही, मुझे शिक्षा का मौका मिला, आज की जनरेशन में मिलता है। मैं बात कर रही हूँ मेरी माता की शिक्षा का। तो मेरी माता की भी बचपन में शादी हो गई थी और बहुत ही प्रतिकूल परिस्थितियां हुआ करती थी उस समय पे। लेकिन फिर भी मेरे नाना जी ने उनको प्रतिकूल परिस्थितियों के बाद भी पढ़ाया और शादी होने के बाद मेरे दादाजी ने अपने बच्चों में और अपने बेटों में और मेरी मम्मी में कोई फर्क नहीं किया। उन्हें उतने ही अवसर दिए शादी के बाद जितने उन्होंने अपने बेटों को दिए। और उसी की वजह से मेरी मम्मी ने उस समय सब इंस्पेक्टर की परीक्षा पास की और उसी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने बचपन से हमारी शिक्षा पे बहुत ध्यान दिया। हमारी शिक्षा उनके लिए सबसे जरूरी थी। और समाज में हम 2 बेटियां हैं, हमारा भाई नहीं है। और सिलेक्शन होने के पहले तक मुझे हर समारोह में, हर शादी में कोई ना कोई आके सांत्वना जता देता था मेरे पेरेंट्स को कि लाई 2 छोरियां ही है ना। बोल देता था कि छोरिया ने लिए फिरो, उन्हें जो कि नहीं दिल्ली ले जाओ, कि नहीं उन्हें ले जाओ। ये सिलेक्शन होने के बाद से थोड़ा वो सुनना कम हुआ है, नहीं तो आए दिन ये बात हर जगह कॉमन थी। लाई अति मोटी छोरी की जगह छोरो ना भी नाम रोशन करा रहे, तो वो सबको सुनने को मिलता है ना। आज भी हमारे जो कहीं ना कहीं नजरिया है, मैं किसी को उसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराती, लेकिन ऐसा है। और उसको बदलने का जो मेहनत है वो भी हमें करनी पड़ेगी, है ना। तो ये आप सबकी जिम्मेदारी है कि आप इस चीज से आगे बढ़े। और जब तक विश्वास नहीं होगा, मैं आज अभिभावकों को, जो माता पिता यहाँ पे मौजूद हैं, उनको ये बहुत ही उनके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत जरूरी है कि आप अपने बच्चे में वो विश्वास दिखाएं। जब तक आप अपने बच्चों में विश्वास नहीं दिखाएंगे, बच्चों में वो विश्वास नहीं आएगा। मैं बहुत खुशकिस्मत रही कि मेरे घर वालों ने मुझे हमेशा बहुत विश्वास के साथ, उन्होंने हमेशा अच्छी शिक्षा दी। उनकी कोई मेरे से रिटर्न एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मैं कुछ बहुत बड़ा करूं। उनको बस ये था कि जो मौके उन्हें नहीं मिले वो मौके उन्होंने हमें दिए।
मैं जब दिल्ली मैंने जो मेरी प्रारंभिक शिक्षा थी बीकानेर से की, फिर मैं नागौर में भी पढ़ी, फिर मैं अजमेर में पढ़ी, और जब मैं आप ही की तरह 12वीं कक्षा में थी तो मुझे ऐसे सोच के लगता था कि दिल्ली जाने का मन है, दिल्ली में पढ़ने का मन है। लेकिन तब उस समय हमारे समाज से तो क्या, मेरे पूरे स्कूल से कभी कोई दिल्ली पढ़ने नहीं गया था, तो मुझे बड़ा असंभव सा लगता था कि क्या मैं जा पाऊंगी, भेजेंगे क्या। और मुझसे पहले किसी ने, मैंने 7th 8th क्लास में इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट किया था, तो मुझसे पहले कोई इंग्लिश मीडियम में भी नहीं था। तो मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मैं दिल्ली पढ़ने जाना चाहती हूँ। तो पापा को थोड़ा ऐसा लगता था, डर लगता था कि अकेली लड़की हमेशा से घर के, और मैं घर से बहुत अटैच्ड भी थी, मैं बहुत उनके प्रति डिपेंडेंट भी थी, तो मुझे बहुत ऐसा लगता था कि कैसे अकेली जाऊंगी, रहूंगी, दिल्ली में पढ़ाई करूंगी। लेकिन अगेन मेरे माता पिता ने मुझ पर बहुत विश्वास दिखाया। उन्होंने बोला सपने बड़े देखो, आपको जहां जाना है आप एडमिशन लो और जाओ। और मैं दिल्ली गई, मैं दिल्ली में रही, वहां मुझे बहुत सीखने को मिला। मैं हमेशा से ऐसी नहीं थी, ऐसा नहीं था कि मैं कॉन्फिडेंस के साथ पैदा हुई, यहाँ पे आके मेरे से बोला भी नहीं जाता था। मतलब मैं जो वार्ता होती है स्टेज पे आना, मेरे को बहुत भय था, है ना। मैं दिल्ली गई, कॉलेज में मैंने अपने आप को डेवलप किया, और उसके बाद धीरे धीरे छोटी छोटी चीजों को ओवरकम करते करते आज यहाँ पे पहुंची हूँ। कुछ 4-5 चीजें हैं जो मैं लड़कियों के साथ शेयर करना चाहूंगी कि किस तरीके से मैंने वहां से यहाँ का ये सफर तय किया। मैं ये नहीं कह रही कि मैं पहुंच चुकी हूँ, लेकिन जो मेरा एक सपना था वो मैंने पूरा किया। सबसे पहली चीज है कि आदतें, है ना, आपको अपनी आदतें बहुत सही रखनी है। आदतें धीरे धीरे, जो आप दिनचर्या में हर दिन जो आपकी आदतें हैं वो आपका पूरा लाइफस्टाइल बनाती है, वो आपकी पूरी जिंदगी को एक दिशा देती है। ठीक है, तो आज भी मैं चाहूंगी कि जो भी बेटियां हमारे साथ है, जो भी बच्चे हैं, वो आज इस मन से एक संकल्प लेके जाएं कि हम एक अच्छी आदत अपनाएंगे। ये सिर्फ 5-6 दिन लगते हैं एक आदत को अपनाने के लिए, तो अपना आंख बंद करिए। आपको जो भी लगता है कि एक आदत जो आपको आगे लेके जाएगी जिंदगी में, है ना, वो जल्दी उठने की हो सकती है, अखबार पढ़ने की हो सकती है, अपने माता पिता का आदर करने की हो सकती है। आदतें आपको जिंदगी में बहुत आगे लेके जाएंगी। क्योंकि जब मैं तैयारी कर रही थी तो मेरे आसपास इतने धुरंधर लोग थे, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि इस भीड़ में मेरा कब मौका आएगा। मैं भी बहुत डरती थी, है ना। बहुत तेज बड़ी बड़ी कॉलेजेस से पढ़े हुए लोग, इतनी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाले लोग, बाहर से पढ़े हुए, तो मुझे, लेकिन मेरी जो आदतें थी, मेरी जो कंसिस्टेंसी थी, उनकी वजह से मैं उन सबके बीच में से निकलकर यहाँ पे पहुंची। वो लोग कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पाते थे। मेरी रूममेट ही थी और वो बहुत बड़ी कॉलेज से थी और मुझे उसे देख के लगता था, लेकिन उसकी जो आदतें थी, मतलब कि जैसे डेली पढ़ना, है ना, जो अपना डिसिप्लिन होता है, वो उसमें कहीं ना कहीं नहीं था। वो मुझसे कई तेज थी, लेकिन वो यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाई। तो एक ये चीज है कि अच्छी आदतें अपनाइए, ठीक है। अच्छी आदतें आपको जिंदगी में बहुत आगे तक लेके जाएगी। दूसरी जो मेरी चीज है, जो मुझे लगता है कि जिसकी वजह से मैं यहाँ तक आई हूँ, वो है कि किसी भी चीज को अपनी कमजोरी मत समझो, है ना। किसी भी फेलियर से घबराओ मत। ऐसा नहीं है कि मैंने पहला प्रयास किया और मैं यहाँ तक पहुंच गई। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत फेलियर्स देखे, शुरू से बहुत फेलियर्स देखे। जब मैंने अपना मीडियम चेंज किया और मैं इंग्लिश मीडियम में आई, तो एक बहुत हाई फाई मिशनरी इंग्लिश स्कूल था, सब इंग्लिश में बात करते थे, हिंदी में बोलने पे फाइन लगा देते थे। मैं उस चक्कर में किसी से बात ही नहीं करती थी, मैं अपना चुपचाप बैठी रहती थी, टिफिन खाती थी। तो लेकिन मैंने उस पर इतनी मेहनत की कि, और मेरी राइटिंग भी मैं जोड़ के नहीं लिख पाती थी, तो टीचर्स डांटते रहते थे कि इनकी राइटिंग इतनी बुरी है, दूर दूर लिखते हैं। तो मैंने 1 साल मेहनत की, बहुत अच्छे से मेहनत की, ग्रामर सीखी, अलग से क्लासेस लगाई, इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश की, और उस 1 साल में मैंने अपने उसको बहुत मजबूत कर लिया। इतना मजबूत कि जब मैंने 10th क्लास के एग्जाम लिखे थे, तो मेरी क्लास में मेरी राइटिंग सबसे अच्छी थी, क्योंकि मैंने उस पर मेहनत की। तो मुझे तब ये समझ में आया कि जो चीजें हम अपनी कमजोरी मानते हैं, है ना, अगर हम उस पर मेहनत करें तो वो हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। कुछ भी कमजोरी जैसा नहीं होता, है ना। जैसे मेरी मैथ्स भी कमजोर थी,
और मैंने उस पर मेहनत की। मेरे 10th क्लास में 10 CGPA आए थे, मेरे मैथ्स में हाईएस्ट मार्क्स थे, जिस सब्जेक्ट में मैं सबसे ज्यादा डरती थी। तो अगर आपको लगता है कि कुछ आपकी कमजोरी है, तो वो वही है जिस पे आपने अभी तक मेहनत नहीं करी है ना। आप मेहनत करेंगे, आपकी सारी कमजोरी आपकी ताकत बनेगी। और फेलियर से नहीं घबराना है। 2017 में जब मैंने अटेम्प्ट देने शुरू किए, तो मैंने कोई एक भी एग्जाम पास नहीं किया। मेरे पेरेंट्स भी थोड़ा सोचने लगे कि क्या दिक्कत है। 2017 में मैंने लगातार बैंक, IBPS ऐसे करके लगातार मैंने काफी एग्जाम दिए, किसी का प्री तक नहीं निकला। तो वो मेरे लिए काफी लो फेज था। लेकिन अगर आप उस चीज पे मेहनत करते हो, जो तीसरी चीज मैं कहना चाहूंगी वो है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। आप ये देखिए कि कहाँ गड़बड़ हो रही है। हम लोग क्या करते हैं कि फेलियर से घबरा जाते हैं, है ना। फेलियर से घबराना नहीं है, आंख बंद करके एनालाइज करना है कि कहाँ गलती हुई और उस गलती को ठीक करना है ना। आज के समय में संसाधनों की कोई कमी नहीं है। मैंने जो यूपीएससी क्लियर किया और यूपीएससी का जो एग्जाम दिया, वो पूरा मुंडवा से दिया। मुंडवा आपको पता होगा कि नागौर के पास में एक छोटा सा कस्बा है। मैं दिल्ली में रहती थी, दिल्ली में घूमी, एग्जाम की तैयारी करी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि डिसिप्लिन ज्यादा जरूरी है बड़े शहर से। मैंने एक बड़ा शहर छोड़ा, मैं घर आई और शायद मैं मुंडवा नहीं आती तो मेरा सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि मुंडवा में मुझे एक छोटा सा ही कस्बा है, लेकिन वहां पे मुझे डिसिप्लिन का मौका मिला, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का मौका मिला, जो मैं गलतियां कर रही थी उनको सुधारने का मौका मिला। तो कभी ऐसा मत सोचिए कि आप अगर कोई बड़े शहर नहीं जा पाएंगे तो आप कोई एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। मैं शायद उस छोटे शहर नहीं आती तो एग्जाम नहीं क्लियर कर पाती। मैं अपने घर वालों के पास थी, वहां पे मैंने बहुत डिसिप्लिन तरीके से मेहनत की और ये निकल गया। तो ये भी मेरा तीसरे प्रयास में निकला। 2 प्रयास तक मुझे भी हताशा हासिल हुई। एक इसमें अगेन मैं पेरेंट्स का वो बोलना चाहूंगी कि आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। मेरे पापा हमेशा मुझे कहते थे कि बेटा तेरा नहीं होगा तो किसका होगा। वो मुझे हमेशा ऐसा फील करवाते थे कि तुम दुनिया की सबसे स्मार्ट लड़की हो, तुम दुनिया की सबसे इंटेलिजेंट लड़की हो। उससे मुझे बहुत हौसला मिलता था। तो मैं भी खुद में महसूस करने लगी कि हाँ, मतलब अगर मेरे पापा ये बोल रहे हैं तो ये सच है। और उसके बाद में मैंने तैयारी की, ये मुंडवा वाली जो मैं बात कर रही थी, तो वहां से मैंने अपना एग्जाम दिया और उसके बाद में मैंने ये तो एक एक करके आप यहाँ तक पहुंचते हो। कोई भी बड़ी चीज आसानी से नहीं मिलती है, बहुत मेहनत लगती है और उसके लिए सपने भी बड़े देखने होते हैं, है ना। तो जो भी लड़कियां मौजूद है, मैं उनको यही बोलूंगी कि सपने बहुत बड़े देखो। अपने सपनों पे किसी तरीके की कोई बाधा मत लगाओ। जैसे मेरे को दिल्ली पढ़ने का सपना था, तो मैं ये भी सोच सकती थी कि राजस्थान में कहीं पढ़ लूं, जयपुर में पढ़ लूं, या फिर एग्जाम देने का जब मौका आया तो बहुत से लोगों ने बोला कि स्टेट सर्विसेज एग्जाम दे दो या ये दे दो। लेकिन मेरा सपना जो था मैंने वो किया, है ना। तो सपनों पे किसी चीज की पाबंदी मत रखो, लेकिन मेहनत उससे कड़ी करो, मेहनत उससे 3 गुना करो अपने सपने हासिल करने के लिए। एक और चीज मैं कहना चाहूंगी कि समय बहुत कीमती है ना। हम लोग जब यंग होते हैं, किशोरावस्था में होते हैं, तो हमें लगता है कि एक ही जिंदगी है, जी लो जितना जीना है। एक्चुअली में ऐसा नहीं है ना। एक ही जिंदगी है, मानव जीवन का बहुत महत्व है ना। तो मानव जीवन को, अपने जीवन को एक मकसद रखो और उस मकसद को हासिल करने की कोशिश करो। अभी आप जो भी करोगे, अपना परिवार, अपने आगे के 50 साल आपके इसी पे डिपेंड करते हैं। मैं एक बहुत ही पर्सनल उदाहरण दूंगी कि रिग्रेट जो होता है, जो हमें लगता है कि हम में इतना पोटेंशियल था, हम ये कर सकते थे, लेकिन हमने मेहनत नहीं की, वो बहुत बुरा होता है। जब मैं कॉलेज भी गई थी, तब मुझे ऐसा था कि मैं शायद थोड़ी और मेहनत कर लेती तो शायद थोड़ा और बेहतर कॉलेज मिल जाता, और वो मेरे साथ था 3 साल तक की, है ना। फिर जब मैंने यूपीएससी की तैयारी की तो मैंने ये सोचा कि मुझे फिर नहीं सोचना है कि शायद थोड़ी और मेहनत कर लेती तो मेरे सपने वाली नौकरी मिल जाती, है ना। ये चीज आपके साथ हमेशा रहती है। तो पूरी मेहनत करो, समय बहुत कीमती है। जो भी आपको जीवन में करना है अच्छी आदतों के साथ, उसकी तरफ पूरी 100% आप मेहनत करो और अपने जीवन को
सफल बनाओ, अपने जीने के मकसद को हासिल करो। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी नहीं है कि ये नौकरी ही सब कुछ है ना। आज के समय में बहुत सी ऐसी चीजें जो आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी में पूरी दुनिया हासिल है। और ये हमें लगता है, जब हम बच्चे होते हैं तो हमें लगता है कि ये नौकरी ही सब कुछ है या ये चीज ही सब कुछ है, इसके बिना कुछ नहीं है। अभी जिस पद पर मैं हूँ, जिन लोगों के साथ मैं काम करती हूँ, मैंने ये देखा है कि स्किल्ड लोग होते हैं उनकी बहुत जरूरत है। जो मेहनती लोग होते हैं वो अपना रास्ता बना लेते हैं। तो अगर आप अपने पोटेंशियल पे, अगर आप अपने हुनर पर काम कर रहे हैं तो आपको अपना रास्ता मिल जाएगा। एक नौकरी नहीं तो दूसरी मिल जाएगी। जब मैंने बहुत यूपीएससी की तैयारी कर ली थी और मुझे लगा था कि ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट होगा, तब मैंने यही सोचा था कि ठीक है, ये नहीं तो कुछ और सही। मैंने अपना, जब आप मेहनत करोगे तो आपके मन से अपने आप आने लगेगा कि ठीक है, ये नहीं मिला तो कुछ और मिलेगा, है ना। तो अपने आप पे, अपनी स्किल पे मेहनत करना है और अपने आप से ईमानदारी रखनी है। अल्टीमेटली ये आपकी जिंदगी है ना। आज मैं अगर आईएएस बनी हूँ, जो मैं काम कर पा रही हूँ, वो मेरा सपना था, वो मुझे ये काम करना था। माता पिता को बहुत खुशी होती है, उनका आशीर्वाद रहता है, लेकिन अल्टीमेटली मेरी जिंदगी है। तो अगर मैंने अपने साथ ईमानदारी रखी तो मुझे सब कुछ मिला। तो आपको अपने साथ ईमानदारी रखनी है। आपका जीवन है, आपको उसे दिशा देनी है और सिर्फ आप ही उसे दिशा दे सकते हो। कोई भी 100% टाइम आपके सर पे नहीं रह सकता कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। आपको खुद ये रियलाइज करना है कि आपको क्या करना है, राइट। और अगर आज इस मंच पर मौजूद या जो भी लोग हमें सुन रहे हैं, जो भी बच्चियां हमें सुन रही है, अगर आगे वाले वर्षों में आप अपनी उपलब्धियों के साथ इस मंच को सुसज्जित करेंगे तो मुझे लगेगा कि जो हम ये युवा कार्यक्रम रखते हैं वो तब असल रूप में सक्सेसफुल होगा। तो मैं बहुत ही आशा करती हूँ कि आप लोगों में से कई लोग, कई लड़कियां ये मंच पर हमारे साथ पहुंचेंगी और अपनी कहानी, अपने स्ट्रगल्स की कहानी सबके साथ साझा करेंगी। थैंक यू।